जब हाँ मैं जाती थी नरवाल वगैरह में, तो कहते थे ये तो क्राइम का एरिया है, तुम उस क्रिमिनल्स के साथ काम कर रही हो तो तुम्हारा क्या होगा, हैं? तो मैंने कहा जी ये क्राइम का एरिया है तो उसी क्राइम के एरिया को जो है सुधारने की ज़रूरत है। तो ये शिक्षा जो है, विद्या जो है, ये बहुत बड़ा धन है। इसको ना कोई चुरा सकता है, ना कोई छीन सकता है, और इससे आदमी अपना भी कल्याण करता है और समाज का भी कल्याण करता है। विद्या धनम सर्व धन प्रधानम, क्योंकि देखो जी इसको कोई चुरा नहीं सकता, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। विद्या सबसे बड़ा धन। मेरा नाम वेद कुमार है। मैं इस समय 90 साल की हो रही हूँ और मैं अपने जब बचपन की बात सोचती हूँ तो उस जमाने में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। ज्यादा से ज्यादा 5वीं पास कराई और फिर उनकी शादी कर दी। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मेरी माँ चूंकि जालंधर कन्या महाविद्यालय की 10वीं तक पढ़ी हुई थी और उस समय की 10वीं माना जाता था। जब वो शादी उनकी हुई तो कहा गया जी बहू चारों वेद पढ़ के आई है। तो उन्होंने मतलब है कि वो चूंकि घर में किताबें पढ़ती रहती थी, उनके साथ मुझे भी उनकी किताबों को पढ़ने का मौका मिलता रहा। प्रेमचंद की कहानियां जैसे मैंने बचपन में पढ़ ली। फिर उसके बाद यही है कि भाई मैं चूंकि एक सामान्य समझिए मिडिल क्लास फैमिली की बच्ची हूँ और उसमें मुझे कैसे इतना मौका मिला कि मैं बहुत सारे बाहर के देशों में जैसे डेनमार्क, स्वीडन, स्पेन, इटली आदि कई देशों में मैं गई और वहां पढ़ा, रिसर्च की, पढ़ाया। ये सारा लंबा सफर कैसे तय हुआ, इसमें मैं सोचती हूँ कि अगर मनुष्य खुद कुछ मेहनत करे तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। तो इसलिए बच्चों ऐसा है कि घबराना नहीं होता। कहीं मुसीबत भी आए, कहीं मुश्किल भी आए, तो भी अपना हिम्मत बंधा करके आगे जब बढ़ते हैं हम, तो परमात्मा भी हमारी मदद करता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने पढ़ाई की। उस समय तो जम्मू से बनारस सीधा जाया भी नहीं जाता था, पर मुझे बनारस तक भेजा गया पढ़ने के लिए। वहां पहले मैंने पंजाब से संस्कृत में एमए किया, फिर उसके बाद बनारस गई और वहां घर से इतना दूर रह करके कई तरह की कठिनाइयों को भी सहते हुए कि माँ बाप के ऊपर ज्यादा बोझा ना पड़े खर्चे का। मुझे याद है कि मैं धोती तो 5 रुपए की खरीदती थी और जो पैसे कपड़ों के लिए भेजे जाते थे 100 रुपए का मैंने वो हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र जो है वो किताब खरीद ली। तो इस तरह से अपनी पढ़ाई पूरी की, रिसर्च किया और फिर उसके बाद नौकरी की। नौकरी में भी मैं पहले तो सभी सफेद ये खादी की धोती पहन करके जाती थी। तो मेरी एक बार टीचर ने कहा ये तुम क्या रोज कफन ओढ़ करके आ जाती हो। तो मैंने फिर खादी सिल्क की 2 साड़ियां खरीदी जिनको मैंने बहुत सालों तक साथ चलाया और पढ़ाते हुए। फिर उसके बाद मैं जब आती थी, कॉलेज जाती थी, वापस आती थी, तो रास्ते में कबीर बस्ती के पास बच्चों को देखती थी झोपड़ियों में रहते हुए, जो कहीं कूड़ा में से कुछ बीन रहे हैं और इसी तरह से अपनी जिंदगी बता रहे हैं। तो मेरे मन में ये बड़ा विचार उठा कि भाई ये इन बच्चों को भी कोई किसी प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए। इन विचारों ने स्कूल का शक्ल भी नहीं देखी है। तो मैंने वो कबीर बस्ती में जाकर के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और फिर उसके बाद वो बच्चों को वहाँ गवर्नमेंट स्कूल भी पास खुल गया हुआ था, तो
थोड़ा पढ़ा करके उनको वहां भेजना शुरू किया। नरवाल में बच्चे थोड़े से बड़े होते थे तो उनको भीख मांगने के लिए माँ बाप भेज देते थे। तो मैंने वहां उनके लिए कोशिश की कि भाई वो स्कूल में आए, सब पब्लिक की, सब लोगों की मदद से उन बच्चों को किताबें, कपड़े वगैरह देना शुरू किया। बच्चे आने शुरू हुए और जब वो बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने कहा हम कुछ भी काम करेंगे, हम अखबार बेच लेंगे, खिलौने बेच लेंगे, लेकिन हम भीख नहीं मांगेंगे। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात हुई। मुझे लगा कि भाई ये बच्चे भीख मांगना छोड़ करके अब पढ़ाई की ओर लगे हैं और वो सचमुच ही उसमें से कई बच्चे जो हैं वो 12वीं पास करके, 10वीं पास करके, 8वीं पास करके किसी न किसी अच्छे काम में लग गए हैं। उसमें मतलब है कि वो ये काम करते हुए मुझे भी बहुत खुशी महसूस होती है। मैं आर्य समाज के स्कूल में पढ़ी और वहाँ दुपट्टा ओढ़ करके जाना होता था। मैंने गांधी जी के प्रभाव से बचपन से ही खादी पहनना शुरू कर दिया था और खादी का वो बड़ा मोटा दुपट्टा ओढ़ना उस बचपन में बड़ा संभालना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन नंगे सिर तो रह नहीं सकते थे कि भी घर में शिकायत पहुंच जाएगी कि भी आपकी बेटी जो है वो नंगे सिर घूम रही थी। तो वो मोटा खादी का दुपट्टा मैं बड़ी मुश्किल से संभाल करके स्कूल में जाती थी और वहाँ मेरे साथ फिर, क्योंकि वो खादी वालों ने, खादी की एक ही दुकान थी जम्मू में, तो उन्होंने फिर एक पतली एक जालीदार खादी का दुपट्टों के लिए विशेष रूप से एक थान मंगाया और फिर उसका दुपट्टा मैंने जब ओढ़ा तो मेरे साथ मेरी कई सहेलियों ने भी फिर वो खादी का वो जालीदार दुपट्टा जो है वो पहनना शुरू कर दिया था। इसी तरह से ये सफर चलता रहा और मैं मतलब एक चलती रही उसी तरह से। स्कूल की पढ़ाई के बाद कॉलेज में पहुंची, महारानी महिला कॉलेज, यहाँ एक ही कॉलेज होता था, महारानी महिला कॉलेज। बाद में वो गवर्नमेंट कॉलेज बना और उसी कॉलेज में मैं पढ़ी और उसी कॉलेज में फिर मैंने आकर के बाद में नौकरी भी करी। मेरा जो बनारस का सफर था उसमें भी मुझे कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनको सबको मैंने उस तरह से बड़े अ, खुशी से सहा भी, क्योंकि मुझे यही लगा कि अगर मैंने अपने जीवन में कुछ करना है तो इन मुसीबतों को की परवाह न करते हुए आगे बढ़ना है। वहाँ से मैंने पहले तो पंजाब से संस्कृत में एमए किया, फिर वहाँ बीएचयू से वहाँ एक दूसरा एमए भी किया प्राचीन इतिहास और संस्कृति में, और फिर वहाँ से मैंने पीएचडी की, जर्मन भाषा में डिप्लोमा किया और फिर इसी तरह से मैंने आगे बढ़ती गई हूँ। और मुझे लगता है कि आज मुझे ये महसूस होता है कि बचपन में मुझको जो एक शिक्षा दी गई थी, मेरा घर में जनेऊ भी मुझे पहनाया गया था और जनेऊ जब पहनाया गया तो मुझे मेरे हाथ में पानी दिया गया और कहा गया था कि भी अग्नि की परिक्रमा करो और पानी नहीं गिरना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान एकाग्रता से, और फिर जब आओ तो एक अच्छे साफ बर्तन में उसको पानी को डालो। तो ये मुझे उन्होंने समझाया, पंडित जी ने कहा कि जैसे तुमने एकाग्रता से तुमने ये चक्कर लगाया है अग्नि के आसपास, इसी तरह से तुमने एकाग्रता से विद्या ग्रहण करनी है और विद्या ग्रहण करने के बाद फिर जो कोई अच्छा पात्र हो, योग्य पात्र हो, उसको ये विद्या वापस भी देनी है। तो मैंने कोशिश की है कि उस व्रत का पालन करने की, और अपने जिंदगी में मैंने यही व्रत लिया था कि जो कुछ मैं सीखूंगी वो मैं जिंदगी में दूसरों को भी, बच्चों को भी सिखाऊंगी। और उसी के वजह से मैंने ये झोपड़पट्टी के बच्चों में काम करना शुरू किया। ये शुरुआत तो इसी तरह हुई कि जब मैंने देखा कि बच्चे बीन रहे हैं कूड़े करकट में से चीजें, तो मुझे अच्छा नहीं लगा और फिर मैंने उनको जाकर के थोड़ा सा कहा कि भी आप स्कूल में जाएं। तो माँ बाप तो बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। उन्होंने फिर जब मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, पढ़ाई करने के बाद बच्चे जो है अच्छा काम कर पाएंगे, तुम्हें भी सुख देंगे, तो कहने लगे लड़कों को ले जाओ।
लड़कियों ने क्या करना है, लड़कियों ने कोई नौकरी करनी है, हाँ? तो लड़कों को ही आप करो। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। लड़कियां भी जो है, लड़कियां खास करके जब इनकी शादी हो जाएगी, तो आपको चिट्ठी भी कैसे लिखेंगी अगर पढ़ेंगी नहीं तो? हाँ? माँ बाप को अपना दुख सुख कैसे बताएंगी? तो फिर उससे वो प्रभावित हुए, कहने लगे ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लड़कियों को भी तुम पढ़ाना शुरू कर दो। तो मैंने फिर लड़कियों के प्रति मेरा ज़्यादा झुकाव था कि लड़कियों को तो ज़रूर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लड़की जो होती है वो एक घर ने 2 घरों की वो रोशनी देती है। माँ-बाप की भी वो सेवा करती है, सास-ससुर की भी सेवा करती है। तो उसमें फिर ये माने और लड़कियों ने भी वहाँ पढ़ना शुरू किया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उसमें से कुछ लड़कियाँ बहुत आगे भी बढ़ीं। और फिर जब मैंने काम शुरू किया और मेरे काम को कुछ लोगों ने देखा, तो देख कर के लोगों ने मेरी मदद करना शुरू किया। फिर तो वो ऐसा हो गया कि यहाँ तक कि राजभवन तक ये खबर पहुँच गई और वहाँ मैडम उस समय एक बार पहले मैडम नेहरू थी, मैडम सक्सेना थी, तो उन लोगों ने भी मेरी फिर मदद की और कहा कि भई ठीक है, हम कोई बात नहीं, हम बच्चों के लिए खाना भेजेंगे, बच्चों के लिए उन्होंने कई बार मदद की और मैडम राधा राव ने तो एक बार दिवाली से 1 दिन पहले बच्चों को राजभवन में बुलाया और उनको खूब वहाँ दिवाली के दिए और जलवाए और उनको मिठाई वगैरह सब कुछ खिलाया। तो इस तरह से ऐसे लगता है कि जैसे काम जब शुरू करते हैं, तो भगवान मदद करता है और कहीं न कहीं से अपने आप सहायता मिलती रहती है। नरवाल की झोपड़पट्टियों में मैंने काम किया और उसमें जो कुछ बच्चियाँ ऐसे हुई कि जो खुद बच्चे भी और लड़के भी जो पढ़ कर के वहाँ उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। अब राकेश एक लड़का है तो वहाँ उसने वहीं से पढ़ा और पढ़ने के बाद फिर बीकॉम किया, फिर उसने कंप्यूटर सीखा और आज वो वही कंप्यूटर का टीचर है उस स्कूल में। तो देख कर के बहुत खुशी होती है कि चलो भई, वो बच्चे जिन्होंने स्कूल का दरवाज़ा नहीं देखा था, वो आज पढ़ा भी रहे हैं और अपनी बस्ती का भी कुछ न कुछ कल्याण कर रहे हैं। साफ-सफाई रखते हैं। उनको जब अपने घर में उनके माँ-बाप चाहे शराब पीते थे या कुछ करते थे, तो कइयों ने तो अपने माँ-बाप का वो धंधा शराब वगैरह का भी सब छुड़वा दिया। तो ये शिक्षा जो है, विद्या जो है, ये बहुत बड़ा धन है। इसको ना कोई चुरा सकता है, ना कोई छीन सकता है और इससे आदमी अपना भी कल्याण करता है और समाज का भी कल्याण करता है। विद्या धनम सर्व धन प्रधानम, क्योंकि देखो जी, इसको कोई चुरा नहीं सकता, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, विद्या सबसे बड़ा धन है। शुरू में तो मतलब होता था कि कहते थे लोग कि भई तुम कहाँ इस एरिया में जा रही हो? जब हाँ, मैं जाती थी नरवाल वगैरह में, तो कहते थे ये तो क्राइम का एरिया है। तुम उस क्रिमिनल्स के साथ काम कर रही हो तो तुम्हारा क्या होगा? हैं? तो मैंने कहा जी ये क्राइम का एरिया है तो उसी क्राइम के एरिया को जो है सुधारने की ज़रूरत है। तो उसमें थोड़ी-थोड़ी दिक्कत भी हुई शुरू में, मतलब है कि जैसे पहले तो कोई एक झोपड़ी लेकर के उसी में बच्चों को पढ़ाते थे। फिर उसके बाद वो डीसी तो उन्होंने देखा तो वो कहने लगे, "अरे! आप ऐसे झोपड़ी में पढ़ा रही हैं, आप बताइए ना कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।" देखिए तो उन्होंने फिर मदद की। उन्होंने कुछ जगह थोड़ी-सी हमको अलॉट कर दी और उसमें उन्होंने 2-3 कमरे भी बना दिए हमको। बच्चों को हमने कंप्यूटर सिखाना फिर शुरू कर दिया। तो इस तरह से रास्ता आगे-आगे खुलता गया और जो दिक्कतें भी आती गईं, वो दिक्कतें भी धीरे-धीरे अपने आप ही सॉल्व होती गईं और फिर तो बात है बच्चों के पेरेंट्स ने हमें आकर के मेरे पास वो मेरे पैर छूते थे और कहते थे जी आप अगर पहले आते इस एरिया में तो हम भी इन बुराइयों से बच जाते। तो चलो आपने हमारे बच्चों को राह दिखाई है, ये आपका बहुत शुक्रिया। मुझे याद है कि एक बच्चा जो हमारा था, उसने वो कहीं जा रहा था तो किसी का पर्स गिर गया और उस बच्चे ने दौड़ करके बढ़ा, क्योंकि जाने वालों को तो पता नहीं चला। वो पीछे-पीछे भागा गया और जाकर के कहा, "जी, ये आपका पर्स गिरा था।" तो उसने कहा, "रुको मैं तुझे इनाम कुछ देता हूँ।" उसने कहा, "नहीं-नहीं, इनाम की क्या बात है? आपकी चीज़ थी, मैंने आपको लौटा दी।" तो जब मुझे ये पता चला और स्कूल में वो बच्चा आया, तो फिर मैंने तो सारे बच्चों के सामने उसकी बहुत प्रशंसा की, उसको प्यार किया और उसे कहा, "देखो तुमने उनसे तो पैसे नहीं लिए, लेकिन मैं तुम्हारी माँ तुम्हें इनाम दे रही हूँ, इसलिए तुमको ये लेना है कि तुमने ये कितना अच्छा काम किया कि किसी की चीज़ पर्स गिरा हुआ था। तू अगर नहीं भी उनको देता तो उनको बेचारों को क्या पता लगना था। उनके ज़रूरी कागज़ात भी उसमें थे, उसमें उनके पैसे भी थे।
तो इस प्रकार से बच्चे जब इतने पढ़ने के बाद नेक और अच्छे भी बनते हैं, तो बहुत मन को अच्छा लगता है। तो मैं ये महसूस करती हूँ कि बच्चों में काम करके, ख़ास करके झोपड़पट्टी के उन बच्चों में काम करके, जिनके माँ-बाप जो थे गलत रास्ते पर जा रहे थे, उनके साथ काम करके मुझे बहुत ही सुख मिला। क्योंकि मुझे ये लगा कि उनके माँ-बाप को तो बदलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। बड़ी उम्र के जो लोग हैं, वो ये कहते थे कि जी आप पहले आते ना ब 15 साल तो फिर हम बदल जाते, अब तो हमको आदत पड़ गई है, हम क्या करें? हम ये छोड़ ही नहीं सकते। तो लेकिन उनके बच्चे जब बढ़ के अच्छे बने और फिर बच्चों के माध्यम से वो लोग भी बदले, तो मुझे लगा कि समाज जो है शिक्षा के माध्यम से, विद्या के माध्यम से सचमुच बदल सकता है और यदि हमने समाज को बदलना है, तो शिक्षा ही सबसे विद्या ही जो है, वो सबसे बड़ा एक उपाय है। देखिए जी, आदमी अवार्ड के लिए तो नहीं काम करता, काम तो अपनी संतुष्टि के लिए करता है, अपने संतोष के लिए करता है। और मुझे नहीं पता कि भई कौन से कई तरह के अवार्ड फिर मिले जी मुझे, सौहार्द सम्मान मिला और ये लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2 बार मिला। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने भी गोल्ड मेडल दिया, भारत सरकार ने भी दिया और 1914 में फिर ये पद्मा पद्मा अवार्ड भी मिला, पद्मश्री मिला। तो ये मतलब मुझे महसूस होता है कि ये अवार्ड जो हैं मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना मेरे लिए वो एक बच्ची है, जिस बच्ची ने स्कूल नहीं जाना था और आज वो एमए कर चुकी है। या वो कोई ऐसा बच्चा है जो आज किसी अच्छी पोस्ट पर लगा हुआ है। एक बच्चा मुझे ध्यान है राजकुमार था, तो वो आज बेंगलोर में जाकर के असिस्टेंट मैनेजर का काम कर रहा है। तो उन लोगों को देख कर के जो मन को प्रसन्नता होती है, तो वो एक उसका एक अपना ही आनंद है। ये बात अलग है कि माँ-बाप की मदद करने के लिए कई बार बच्चे 8वीं के बाद ही छोड़ देते हैं, कोई दुकान कर लेते हैं या कुछ करते हैं, या कुछ बच्चे ही ऐसे हैं जो ज़्यादा ऊँची श्रेणियों तक पढ़ के जाते हैं। पर फिर भी मैं कहती हूँ कि जिसने 8वीं तक भी पढ़ लिया, वो बच्चा भी बहुत सारी बुराइयों से बच जाता है और अपने कम से कम वो आगे अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का यत्न करता है। नौजवानों को तो मैं समझती हूँ कि भई इस दिशा में बहुत आगे आना चाहिए। नौजवानों को खास करके मैं कहती हूँ कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं खुद, जैसे कोई 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने से 2 क्लास 3 क्लास नीचे के बच्चों की मदद करे। इसी तरह से अगर कोई बच्चे जो हैं वो बीए में पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो चाहिए कि भई वो स्कूलों में जा कर के कोई एक दिन जब वो थोड़ा फ्री होते हैं, तो स्कूल में जा कर के बताएँ कि भई कैसे हम आगे बढ़े हैं और किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो एग्ज़ाम्पल होता है, अपना उदाहरण जब दिया जाता है कि देखो हम कैसे बढ़े हैं, आप भी मेरी तरह आगे बढ़ सकते हैं, तो उससे बच्चे बड़े प्रभावित होते हैं। तो नवयुवकों को, नवयुवतियों को जिनको मौका मिला है विद्या प्राप्त करने का, शिक्षा प्राप्त करने का, उनको ये ज़रूर दूसरे बच्चों को ये मौका देना चाहिए और उनको जा करके अपना उदाहरण दे करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। अपनी इस 90 साल की आयु में मैंने यही सीखा है और यही उसका परिणाम निकाला है कि मनुष्य यदि खुद आगे बढ़ कर के मेहनत करता है, तो भगवान उसकी ज़रूर मदद करते हैं। कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों में अपना धीरज नहीं छोड़ना होगा। मुझे जैसे काम करने का जब मौका मिला, तो शुरू-शुरू में कई लोगों ने बड़ा डिस्करेज किया और ये कहा कि भई ये तुम अपना जीवन बिगाड़ रही हो। लेकिन मैंने जब ये निश्चय कर लिया कि नहीं, समाज के लिए मैंने ये काम करना ही करना है और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ये सारा संसार एक फैमिली, एक परिवार है और परिवार में जो पीछे रह जाता है अगर कोई व्यक्ति, तो उसको उसका हाथ पकड़ करके उसको आगे लाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। मैं तो आज की युवा पीढ़ी से भी ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी उन्नति के बारे में सोचिए और अपनी उन्नति के साथ-साथ
समाज की उन्नति के बारे में भी ज़रूर सोचिए, क्योंकि अगर समाज अच्छा होगा तो आपकी ज़िंदगी भी अच्छी बीतेगी। अदरवाइज़ नहीं तो मान लीजिए आपका पड़ोसी अगर शराबी है, चोर है, तो वो आप नहीं हैं, लेकिन वो तो आपका नुकसान पहुँचा सकता है। अगर आपने अपने पड़ोसी को भी अच्छा बनाया, नेक इंसान बनाया और उसको मौका दिया नेक बनने का, तो उसमें आपका भी कल्याण है और उसका भी कल्याण है। तो मेरी ज़िंदगी का 90 साल की ज़िंदगी का यही निचोड़ है कि सबका भला करो, आपका भी भला।